కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్, మనం సర్వీస్ చేయడమే మన డ్యూటీ. అది దాని తర్వాత మనం ఆశీర్వాదం ఆటోమేటిక్ దేవుని ద్వారా వస్తుందన్న ఆలోచనతో మనం సర్వీస్ చేస్తాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అటెండెన్స్ విషయంలో కానీ ప్రతి ఒక్కరి అటెండెన్స్ కంపల్సరీ ఉండాలా. ఏది ఉన్నా కానీ చిన్న ప్రాబ్లం, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం, లైట్ ప్రాబ్లం ఏది ఉన్నా కానీ మనం పోలీస్కి సర్వీస్ ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా బ్రదర్ అన్నట్టు కూడా, మేడం అన్నట్టు కూడా మనము పబ్లిక్ కూడా సర్వీస్ ప్రెసిడెంట్ గారి పర్మిషన్తో ఆ సర్వీస్ కూడా మనం ఇచ్చుకుంటా. పీస్ కమిటీది ఒక మంచి ఉద్దేశంతో న్యాయంగా ధర్మంగా పీస్ కమిటీ ఒక మంచి సర్వీస్ చేస్తుందన్న పబ్లిక్ దృష్టిలో ఉండేలా అది పోలీస్ దృష్టికి పోయి ఆటోమేటిక్గా దాని అప్రిసియేషన్ డెఫినెట్లీ దొరుకుతుంది. అయితే ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సార్ చెప్పిన ప్రకారంగా కూడా నెక్స్ట్ టైం కూడా ఏమున్నా కానీ అదే విధంగా కరెక్ట్గా ఫాలో చేసుకొని ముందుకు అందరం సాగుతామనేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫెస్టివల్స్ కూడా ఏదున్న రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము 100% ఫుల్ఫిల్ చేస్తామని సభాముఖంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. అధ్యక్షుడు Respected शशिकांत अग्रवाल साहब, सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट, अब्दुल खादर भाई, डॉक्टर रविंदर साहब, शेखर भाई, राजू भाई, लास्ट टाइम की यानी आपको नए साल की जो है मुबारकबादी पेश करता हूँ। लास्ट टाइम 22 जनवरी के इंसिडेंट हुआ रामनगर में, आप बोले जैसा रामनगर चौरस्ते के पास, वहाँ पर जुलूस में ही आपस में मार ले रहे थे। तो मैं भी जो है SHO को वेंकट रेड्डी को कॉल किया कि यहाँ पे न्यूसेंस हो रहा बोल के, उससे क्या होता वो पूरा स्प्रेड होता, चुप सिटी में खाली पीली जो है अवाम परेशान हो जाती। तो एक हम ये काम करे हैं, प्रोसेशन भी एक छोटे बहुत वहाँ से पास हुए हैं। मैं वहाँ पर ठहरा, अपन पूरे पीस कमेटी मेंबर्स कोई भी एक ठहर के अगर कहीं भी काम करे तो अपन पूरे पीस कमेटी के मेंबर ठहर के काम करे जैसा है। तो मैं मुशराबाद में ठहर के जो है काम किया। अभी हमारे भोलकपुर के क्या नाम है निज़ाम भाई और मूसा जो है बताए कि ऐसा इंसिडेंट हुआ बड़ी मस्जिद के पास बोल के। तो जो है वो लोग आपस में जब भी वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं मुशराबाद के अंदर। हमारे अहमद भाई को भी मैं देखा हूँ, ये लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। यानी हम लोग अपने अब्दुल खादर भाई हम लोग एक जिम्मेदारी से काम करते हैं। तो हर किसी को चाहिए कि हम एक जिम्मेदारी से काम करें। हमारे गुलाम सादुद्दीन साहब ये कहते थे कि ये हमारा कुटुंबा है, एक हम फैमिली मेंबर है। अगर मैं यहाँ पर बैठ के काम करता हूँ, आप वहाँ पर बैठ के काम करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी बैठने वाले सेम है, वहाँ पर भी बैठने वाले सेम है, हम सब एक हैं। और जैसा कि DCP साहब ने बताया कि जो है सेंट्रल जोन पीस कमेटी में मुशराबाद के काफ़ी लोग आए थे, तो नाम ही हुआ अच्छा मुशराबाद लोगों का। कि मैं चाहता हूं कि हर मीटिंग में, ऑफिसर्स की मीटिंग में आप तमाम जो है अटेंडेंस बराबर दे और पाबंदी से आए। ये मौका दिया सो उसको बहुत बहुत शुक्रिया। कमेटी वेलफेयर कमेटी प्रेसिडेंट सेंट्रल जोन प्रेसिडेंट शशिकांत अग्रवाल साहब, जनरल सेक्रेटरी कादर साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट रविंदर रेड्डी साहब, अराफत रमेश भाई और बाकी मेरे दोस्तों, आज शुरुआत ही बहुत अच्छा हुआ हमारे आमिर भाई से। वो शुरुआती ये इतने दिन के बाद कुछ भी बात करो बोले तो अपने प्रॉब्लम्स वो हुआ ये हुआ हम वो करें ये करें, वो छोड़ के एक सोशल सर्विस और अपन कैसा जीना और कैसा रहना, रहन सहन। और छोटे बच्चा भी वही बोल रहा था पीस होना, हम क्या कर सकते, इसे बातें बहुत अच्छे बातें हुआ। आज रेगुलर जो बात करने का वो स्टाइल से छोड़ के हटके हुआ, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छा। ये रास्ता नहीं, ये रास्ते में अपन जाना जरूरी है। अपने सादिक साहब भी वही बोलता था, ये एक ही यही सीखने का नहीं, ये डिसिप्लिन भी सीखना है और अपन सोसाइटी को क्या काम आते वो सीखना है और क्या कर सकते हैं वो भी देखना है। वो बात अच्छा बात हुआ, बहुत अच्छा लगा। आज मैं एक्चुअली मेरे को मैडम उदयश्री मैडम लेके आया साहब के पास, सादिका साहब के पास। हम जब से मैं रह रूम में वो साहब के घर में ऊपर साहब के घर में ही हॉल में मीटिंग होता था, वो टाइम से मैं हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। और साहब मेरे को सादिक साहब ने उन्होंने जनरल सेक्रेटरी आल जो जनरल सेक्रेटरी थे उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी लगाए। मेरे को वो ID कार्ड भी मिला, मेरे को असिस्टेंट सेक्रेटरी बोल के कार्ड भी मिला था। होने के बाद अभी ये मीटिंग पे सर मेरे को सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बना है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया सर। हमारे को हम जो करे हमारे आप पहचान रहे, बहुत खुशी है सर। और एक बार बेटा तुम बोल रहे थे जो पीस होना कैसा होना, जो जा रहे थे आ रहे जा रहे रोको ठहरो, वो चिल्लाने का, वो चिल्लाने के पहले बोलने के पहले एक लंबी सांस ले लो, एक लंबी सांस ले लो। अपने हाथ से, अपने हाथ में नहीं है, सामने वाले का हाथ में कुछ भी है, वो न लड़ाई कर रहा, न कुछ गाली दे रहा, कुछ बोल रहा, तो लंबी सांस लेके आप बात करें ना, पूरा सेटल हो जाता।
गुस्सा नहीं, अब पूरा ऐसा नीचे 400 डिग्री ऐसा नीचे आ जाता। अब बेफिक्र से रहो, बहुत अच्छा बात है ये सीखिंग लेंगे। और अपन मीटिंगों में साहब इतने मौका दिया आपने को, आज इतने बातें करने के लिए, किसी को भी रोका नहीं, मेरे को भी रोक रहे नहीं। मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू वेरी मच सर। Today's respected Chair, President Central Zone, Shashikant Bhai, Radhar Bhai, Chandrasekhar Bhai, Arafat Bhai, Ramesh, Office Bearers, Ladies and Gents, आज जो मेन एजेंडा क्या है बोले तो नथिंग पर्टिकुलर, मगर प्रीवियस वार्ड प्रोग्रेस डिस्कशन करें तो एक सेंट्रल जोन यंग डायनेमिक डीसीपी पवार साहब जो अपना मीटिंग इंटरेक्शन सेशन फर्स्ट टाइम हुआ, वो हमारे प्रेसिडेंट साहब के मेहनत से, उनके इनिशिएशन से जो गैदरिंग हुआ, बहुत बढ़िया गैदरिंग। और ये अप्रिशिएटेड सेंट्रल जोन डिसिप्लिन, और उनका निगाह जो है वो हाजिरी पे मुशराबाद का काउंट भी कर लिया, वो बैठे बैठे टिप्स पे। ये ज़्यादा स्ट्रेंथ है मुशराबाद, वो भी क्रेडिट गोस टू मुशराबाद। बोलते इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल जोन, तो क्रेडिट गोस टू सेंट्रल जोन। ये बहुत बढ़िया, ये एक नंबर 1। एंड आई विल टेल अबाउट द CPR, ये जो आनंदम्मा रेस करे सो है। देन नंबर 3, ये जितने भी कमिटीज़ है, बहुत लोगों का कमिटीज़ है, बहुत लोग अपने अपने डोमेस्टिक है, पर्सनल है, सोशल है, इकोनॉमिक है। ये मंच पे मैक्सिमम अपन शेयर नहीं करना। अगर मैं शेयर करे तो एक एग्जीबिशन सोसाइटी वाले एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हमारे पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 180 कंट्रीज़ क्या जिक्र करे मेरे बारे में। अगर डॉक्टर रविंदर का इंट्रोडक्शन शुरू करे तो ½ एन आवर तो भी लगता बोल के बोले, तो इसलिए उसको 1 मिनट भी मैं नहीं लेना इंट्रोडक्शन के लिए। वो क्या होता, पर्सनल मंच होता, एक पर्सनल एजेंडा होता। पर्सनल एजेंडा क्या होता, कभी पीस कमेटी एजेंडा से डिविएट होता, तो वो चीज़ मैं कभी मौका नहीं दे। तुम अब है ये जो पीस कमेटी जो सेंट्रल जोन का गेट टुगेदर हुआ, आई शुड थैंकफुल टू अवर प्रेसिडेंट शशि भाई। ये सीटिंग अरेंजमेंट जो सर्कल हुआ, अपोजिट में ऑल जोन्स है, सेंट्रल जोन अपोजिट डायरेक्शन में है, वो तो बहुत बढ़िया सीटिंग। मगर इसमें एक दिक्कत क्या हुआ बोले तो, ये जितने भी लोग आ रहे अदर देन सेंट्रल जोन का मीटिंग अपना मीटिंग है। आई एम इंटरेस्टेड विथ माई कमिटी, माई जोन, पूरा पीस कमिटी मेरा है और सेंट्रल जोन मेरा प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस क्या मतलब क्या है, हमारा लोगों को सीट मिलना, हमारा लोगों को फेलिसिटेशन होना, हमारे लोगों को अभिनंदन होना, हमारे लोगों को, थोड़े लोगों को स्पीच का मौका मिलना। पर यहाँ इतना डिसिप्लिन, इतना टू मच डिसिप्लिन हो गया हमारा पीस कमिटी। दूसरे जोन को कुछ तो भी जरा हटा के कुछ जाने के लिए हेजिटेट हो रहे अपन, वो चीज़ जो है दूसरे जोन वाले एडवांटेज ले रहे। ये चीज़ हमारे प्रेसिडेंट साहब थोड़ा ऑब्जर्व करे है। और भी नेक्स्ट टाइम क्या है बोले तो, अगर जितने भी जोन्स है, पहले आप सेंट्रल जोन अगर आपका डीसीपी साहब का फेलिसिटेशन अभिनंदन हुआ, शाल पोशी बोलो, गुल पोशी, उसके बाद जो ऑफिस बेरर्स है या चीफ पैटर्न है, ऑल जोन सेक्रेटरी है या वर्किंग प्रेसिडेंट के बाद तो भी अपने ऑफिस बेरर्स को मौका मिलना चाहिए। नहीं, दूसरे जोन वाले आके अपने लोगों को ब्लॉक कर दिए। फिर भी सेंट्रल जोन डीसीपी का निगाह अपने लेडी ऑफिस बेरर के ऊपर गिरा। वो लोगों को बुलाइए। हम तो जब तक तो अनाउंस कर दिए हमारे प्रेसिडेंट साहब, हम लोग को आनंदम्मा शी हैज़ कम फॉरवर्ड कंट्रीब्यूटेड टू देवनार फाउंडेशन विजुअली हैंडीकैप्ड चैलेंज्ड चिल्ड्रन। इट वाज 2 lakhs। बोलते परेशान हो गया वो साहब, एडिशनल डीपी आनंद साहब परेशान हो गए। तो वो चीज़ साहब बुला के नहीं आप सामने आइए। तो ये बोलने का मतलब क्या है, अपने लोगों को अपने एरिया में, अपने चैम्बर में, अपने जुरिडिक्शन में अपने को सीट नहीं है। ये चीज़ फिर अपन दूसरे जोन में गए तो आपको तो बहुत ही बहुत कम पूछते वो लोग, बहुत ही बहुत कम आपको सीट ऑफर करते। ये चीज़ जो है, पहले अपना सीटिंग बहुत ज़रूरी है। और बाकी का जो है उसमें जो मेन सीनियर मोस्ट रहते, ऑल जोन्स सेक्रेटरी बोलिए, वहाँ का जो जोन्स का प्रेसिडेंट है, वर्किंग प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वगैरह वगैरह, वो लोगों को चांस दे दीजिए। मगर अपने लोगों को भी अपन रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कहीं को बोले तो आप कितना भी शॉर्ट डिस्टेंस बोले तो आने के लिए 1 hour लगता,
जाने के लिए 1 आवर लगता, एक मीटिंग 1 घंटा बोलो उसको 1 और आधा घंटा ऐड करो, 3.5 आवर्स हो गए। तो ये लोग लेडीज़ घर को कब जाएंगे, खाना कब बनाएंगे, फैमिली मेम्बर्स को फूड कब वहाँ पर करेंगे, ये कई टेक्निकल पॉइंट जो फोर्थ कमिंग जो नोटिफिकेशन आएगा लोकसभा का, इसमें प्रेसिडेंट गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। I promised our president, even my plan, appointment with honorable chief minister, with the governor madam, with the top people, even all diplomats also. I will discuss with our president. We will see our availability. We will see their availability. We will synchronize. We will make the one पक्का planning. And मैं ये नहीं करूँगा कभी भी आज मीटिंग है शाम में सुबह में किसी को मैं नोटिस नहीं देता हूँ। एटलीस्ट 48 आवर्स का ड्यूरेशन तो दूंगा आप लोगों को। कहीं को बोलता यू कैन अकोमोडेट, सो दैट आई विल अश्योर फ्रॉम माई डैश बिफोर आवर प्रेसिडेंट साहब, आई विल मेक ऑल दिस अरेंजमेंट्स, वॉट एवर आई कमिटेड, वॉट एवर आई प्रॉमिस्ड हियर, आई स्टिक ऑन टू माई प्रॉमिस। थैंक यू। जोन के जो जनरल सेक्रेटरी, इनको सबसे आखिरी में बोलने का मौका इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि सबसे पहले इन्हीं आए थे यहाँ पर। तो जो है कि हमारे सबसे पहले मैं हमारे रेस्पेक्टेड मेरे साथी ऑफिस बेरर्स भाइयों बहनों सभी को नमस्कार और आदाब। जैसे बात हुई हमारे लास्ट मीटिंग नहीं हुई हमारी लास्ट मंथ की, क्योंकि उसके थोड़े दिन पहले ही हमारी डीसीपी वेंकटेश्वर साहब के साथ में मीटिंग हुई थी। हमारे रेगुलर मीटिंग भी हो रहे थे, उसके बीच में अचानक इलेक्शंस आ गए। इलेक्शन का शहर में माहौल था। फिर इलेक्शंस के बाद में जो है फिर हमारे डीसीपी चेंज हो गए, नए डीसीपी आए। इलेक्शन वाले जो है कहीं हमारे सेंट्रल जोन डीसीपी को हटा दिए। ऐसे कुछ माहौल बनते गया कि हम लोग जो है उस मीटिंग को उतना खास बात नहीं समझे कि रखना है बोल करके, और दिमाग में ये था कि हमारे डीसीपी नए जो डीसीपी आए हैं इनके साथ में बहुत जल्दी मीटिंग रखना है। दोस्तों, जब आपको बताऊं कि जब मैं कभी भी या हम कोई भी कोशिश करते हैं कोई ऑफिसर्स के साथ में मिलना है, मीटिंग करना है, कराना है, उसमें कम से कम घंटों हमारे को वहाँ पर जाकर के बैठना पड़ता। उसके बाद में कई बार नहीं भी मिलते, कई बार हम जाते, साहब है ही नहीं, अभी आएंगे आधे घंटे में, बैठो आप, बैठना पड़ता। उसके बाद में साहब का फ़ोन आ गया कि साहब नहीं आ रहे, कोई दूसरे साइड पर चले गए, कहीं कुछ हादसा हो गया, कर गया। तो ऐसे कई प्रॉब्लम्स आते हैं। करने के बाद में बहुत मुश्किल से एक ऑफिसर का हमारे को अपॉइंटमेंट मिलता। और उसके बाद हम जब मीटिंग रखते हैं वहाँ पर, मीटिंग कहाँ रखना है, हम सोचते हैं कि हमारी जगह अपनी प्राइवेट जगह पे हम खाने पीने के साथ में मीटिंग रखेंगे, लेकिन ऑफिसर्स का ऐसा बोलना था कि साहब यहीं पर मीटिंग रख लो, फटाफट आधी घंटा मीटिंग करके, और हम लोग को जो हमारी पब्लिक को सेवा करने के लिए हमारे को लगने का है तो यहीं पर मीटिंग रख लेंगे। तो अब समझिए कि हमारे को किस प्रकार उनको समझाना पड़ता और कैसे मीटिंग अरेंजमेंट करना पड़ता। अब देखिए, इतना सब अरेंजमेंट करने के बाद में हमारे पास में सेंट्रल जोन में 90+ मेंबर्स रहने के बावजूद उस दिन केवल 39 मेंबर्स उस दिन भी आए, आज भी 39 मेंबर्स प्रेजेंट हमारे। ये सोचिए, डीसीपी की मीटिंग हम लोग इतनी मुश्किल से अरेंज करने के बाद हमारे मेंबर्स को उसमें आने के लिए भी टाइम नहीं है। और जब हमारे से पूछे आपके मेंबर्स कितने हैं साहब सेंट्रल जोन में, हम उनको बताया कि साहब हमारे अराउंड 100 मेंबर्स हैं। वो सोचे कि 100 मेंबर्स यहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे हॉल के अंदर। बोला नहीं साहब, वर्किंग डे भी है, कुछ लोग जो है सर्विस करते हैं, कुछ ऑफिस को जाते हैं, ऐसा बोल के समझा के थोड़ा 60-70 तो हो जाएंगे साहब। लेकिन हमारे को ये मालूम है कि हमारी जोन के अंदर या पीस कमेटी में हमारे कई मेंबर्स ऐसे हैं जिनको केवल आईडी कार्ड होना है, मीटिंग में आना है नहीं आना उनकी मर्जी है, सिर्फ उसके लिए पीस कमेटी को ज्वाइन करे वो लोग। तो ऐसे मेंबर्स भी हमारे पास है। लेकिन हम उस बात को, हमारी रेस्पेक्ट को रखने के लिए ऑफिसर के सामने हमारी रूबरू रहना, अच्छी इज्जत रहना बोल करके हमारे को दूसरे जोन के मेंबर्स को इन्वाइट करना पड़ता कि कम से कम हॉल भरा हुआ दिखना। कल के लिए 39 भी आते कि नहीं आते, 20-25 आए तो हमारी इज्जत खत्म आती। फिर क्या फ़ायदा आपकी पीस कमेटी का। कल के रात को मैं 2 बजे फ़ोन करता हूँ कि अर्जेंट ये काम है आपके मेंबर्स के लिए, क्या गड़बड़ हो गई, तो हमारे मेंबर्स आएंगे नहीं आएंगे। ये सब चीज़ की इज्जत 2 मिनट में हमारी ख़त्म हो जाती है एक नए ऑफिसर के सामने। इसलिए हमारे को मजबूरन दूसरे जोन के मेंबर को वहाँ पर बुलाना पड़ता। और दूसरे जोन के मेंबर्स में से भी हम सिर्फ उनके जोन के 5 जो हमारे 7 जोन से अभी 6 जोन के 6 एक्स्ट्रा प्रेसिडेंट्स और एक मेंबर्स को एक्स्ट्रा वो लोग लेके आए। 12 मेंबर्स टोटल उनके पास के आए। आने के बाद में दूसरे जोन का अगर प्रेसिडेंट हमारा मेहमान है, मेहमान को हमारे को बराबर रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, उनको बिठाना भी पड़ेगा। भले हमारे मेंबर्स हम खड़े रह करके स्पीच सुनेंगे, हम खड़े रह करके बात करेंगे, क्योंकि जो ऑफिसर की ऑफिस है उसका अरेंजमेंट तो वो लोग करेंगे। वहाँ हम ला करके कुर्सी नहीं डाल सकते, वहाँ ला कर हम कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते।
अब उनकी जगह जितनी है उतनी वो करेंगे। फिर बाद में जो है साहब के पास से बात है कि साहब आप लोग इतने मेंबर्स हैं यहाँ पर, शायद अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, कैसा होगा। बोला नहीं साहब कोई बात नहीं, आपका दिल बड़ा है, हमारे मेंबर जो आपके दिल में रह करके स्पीच सुनेंगे। इतना खुश हो गए साहब, ताली बजाने लग गए। तो बोलने का मतलब क्या, माहौल को हमारे को संभालते हुए लेके जाना पड़ता। अब रही कि भाई हमारे मेंबर्स को जगह मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, हम पूरी ध्यान रख करके रेस्पेक्ट देते हुए हमारे जितने ऑफिस बेरर्स हैं उनको सबको बराबर उस मीटिंग में फ्रंट रो में बिठाए हम लोग। दूसरे जोन के जो प्रेसिडेंट्स थे उनको फ्रंट रो में बिठाए, दोनों अपोजिट में। इसके बावजूद किसी को अगर तकलीफ आती है या कुछ लोग वहाँ पर सोच करके पहुँचते हैं, क्योंकि मेरे को कोई अपने हमारे मेंबर्स में से कोई बोला साहब हम तो आज ऐसा सोच के आए थे कि साहब ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे बोलकर, तो हमारे पास कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी सेंट्रल जोन में। अगर वो चलती है, अगर मैं खुद ऑफिस बेरर भी हूँ तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा पीस कमेटी। कोई पॉलिटिक्स हमारी पीस कमेटी में नहीं चलेगी पहली चीज़। और अगर किसी को लगता है कि वहाँ के अरेंजमेंट में कोई तकलीफ रही करी तो मैं समझता हूँ आगे से जिम्मेदारी हमारे ऑफिस बेरर्स में से कोई भी एक जिम्मेदारी लीजिए कि आप हमारे कोई भी नया डीसीपी आता है उनके पास जाइए मिलिए, हमारे एसीपी आते हैं उनके पास जाइए मिलिए, उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, अरेंजमेंट करिए, हम लोग सब मिल करके चलेंगे। जिम्मेदारी लीजिए आप लोग काम की। जैसा मैडम बोले हमारे कि सबको जिम्मेदारी देना चाहिए तो काम होता है, कम से कम हमारे ऑफिस बेरर्स अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं ना उसके लिए। मेंबर्स नहीं लेंगे तो भी, क्योंकि बड़े ऑफिसरों को मिलना है, टाइम लेना है, अपॉइंटमेंट लेना है, टाइम निकालिए आप लोग। यानी आपकी भी तो पूरी जिम्मेदारी है, आपका भी नाम पीस कमेटी से हो रहा, केवल प्रेसिडेंट का नहीं हो रहा। नाम खराब होता है पीस कमेटी का तो हमारा भी होता है, आपका भी होता है, एक छोटे मेंबर का भी होता है उसमें। कि कहीं जाकर हम बोलते हैं पीस कमेटी का मेंबर क्या है जो तुम पीस कमेटी के, तुम्हारा वहाँ का एक मेंबर सा गड़बड़ करके गया, ना आपको भी सुनने मिलता वो चीज़ को। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई काम कर रहे हैं तो या तो उसको करने वाले को पहले इंकरेज करो आप, ना कि उसकी टांग खींचने की कोशिश करो। रही दूसरी कि जो हमारे नए जो डीसीपी आए शरद चंद्रा पवार साहब, एक बहुत ही डायनेमिक ऑफिसर है। जब भी इन्हें पोस्ट इन्हें लेने के बाद में मेरे को कई हमारे मेंबर्स का फ़ोन आया, कई दोस्तों का फ़ोन आया, अरे बहुत कड़क ऑफिसर तुम्हारे पास आ गया भाई, ये तो तुम्हारी पीस कमेटी को बिल्कुल दाना डालने वाला नहीं है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण शर्मा साहब भी मेरे को फ़ोन करके बोले अरे बाप तेरे पास तो गड़बड़ वाला ऑफिसर आ गया, ये कर गया। मतलब साहब हमारे को कोई मतलब नहीं है, उसको हमारे से ज़रूरत पड़ेगी, शहर में अमन के लिए हमारे को साथ लेकर चलना चाहेंगे उन्होंने, हम बराबर जाएंगे। उसको ज़रूरत नहीं है, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारे को हमारे शहर के लिए काम करना है, हमारे बच्चों के लिए करना है, हमारे को हमारे शहर में अमन रखना है, हम अपना काम करते रहेंगे। किंतु जब जाकर के मैं उनसे फर्स्ट मिला ऑफिस में जाकर के कि साहब ऐसा ऐसा, मैं अपना कार्ड भिजाने के बाद उनको बोला कि साहब हम पीस कमेटी ऐसा ऐसा है, तो छुट्टे मुझे क्या है पीस कमेटी वरना क्या करती क्या है क्या नहीं। जब मैं उनको पूरी चीज़ बताने के बाद में बोले अरे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तो मेरे को पहली बार सुनने में आया। और मेरा ये फर्स्ट पोस्टिंग है हैदराबाद में, इसके पहले IPS करने के बाद में डिस्ट्रिक्ट में कहीं उनका पोस्टिंग हुआ था, उसका फर्स्ट पोस्टिंग है। बोले बिल्कुल हम लोग मिल करके काम करेंगे। लोगों का कई बार ऐसा होता है कि अपने दिमाग में किसी के खिलाफ ऐसा भड़का देते हैं कि आदमी उसको नेगेटिव सोच करके जाता, लेकिन वहाँ जाने के बाद में हमको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता उनका। जब हम उनको शाल पिनाने लगे, देखो साहब देखो ये सब चीज़ों से पसंद नहीं, आप ठीक है फूल लाए हैं मेरे लिए और फूल ले लूँगा, वो सब साथ में लेके गए। थोड़ी रैलियाँ निकालेंगे आगे, जो है हैदराबाद में क्या अपने इंडिया में पूरा इलेक्शन के माहौल होना है, हमारे पास में MP इलेक्शंस होंगे, कॉर्पोरेटर इलेक्शंस होंगे। ऐसे टाइम पे हम लोग सब मिल करके नए नए काम करेंगे हम लोग शहर में। जैसा मैडम ने बताया वैसे कुछ ये आपके ट्रेनिंग वगैरह हैं, ये सब अपने लोगों को आपस में देंगे दिलाएंगे, अपन लोग अपने बच्चों को बताएंगे। हो सकता है वैसे माहौल के अंदर अपने फैमिली पूरे मेंबर्स को लेकर आए हम लोग। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का कई बार अपन वीडियो में देखते कि यानी गैस सिलेंडर का है, बाई चांस आग लग जाती है तो क्या होता, क्या करना चाहिए वैसे टाइम पे। ऐसे सभी चीज़ों को उसमें ज्वाइन करके एक इवेंट रखेंगे पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो सबके साथ में वो अच्छा रहेगा। और ऐसी चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कोई भी एक जना जिम्मेदारी लेकर के, मैडम बोले वैसा कि साहब ये काम के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, इसका अरेंजमेंट मैं पूरा सेटअप करता हूँ कराता हूँ, तो उसके लिए कोई भी एक जिम्मेदारी लेके करिए उसमें, क्योंकि हर चीज़ हम लोग पूरा नहीं कर सकते। देखिए एक जना अपनी जिम्मेदारी लेके बांटिए उसको, इसको बराबर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरे जो डिसिप्लिन शुरू होता है सबसे पहले हमारे को हमारे फैमिली से शुरू होता, और फैमिली में कहाँ से कल्चर है, हमारे समाज का कल्चर है, आपका अपना कल्चर है, आपकी फैमिली का अपना कल्चर है। ये सब चीज़ों का कल्चर भी जो है हमारे को स्कूल से हमारा डेवलपमेंट मिलता। पीस कहाँ से आती, पीस कहाँ से सीखना है, वो भी हमारे को स्कूल से मिलता। तो हमारे भाई के जैसा स्कूल चल रही है, मैं समझता हूँ इनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। वहाँ पर मैं अवेयरनेस भी आएंगी कि भाई पीस कमेटी भी कोई है,
और ऐसे ऐसे काम शहर में कर रही है। और भी कहीं भी किसी के नॉलेज में है जो आपका वहाँ इंपॉर्टेंस चलती है, कोई स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वैसी जगह भी अपने पीस कमेटी के बैनर लगा करके भले हमारे 5-6 लोगों को जा करके वहाँ पर उनको मोटिवेट करना है कि ऐसा ऐसा काम है, शहर का अमन के लिए कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन करिए, कभी रैली निकाला तो हम चलेंगे पीस के लिए। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो मैं समझता हूँ शहर में इसके लिए एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और जो बात बच्चों में गुस्सा आने की बात जो बता रहे थे आप कि बच्चों में बड़ों में, इसके लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट्स बना लेंगे, एक 8-10 सब्जेक्ट बना करके 4-4, 5-5 लोगों को उसके जिम्मेदार जस्ट लाइक कन्वेनर टाइप बना देंगे कि ये 5 आदमी की ये जिम्मेदारी है, या इस टाइप के आप प्रोग्राम्स अरेंज करिए, ये काम आप करिए। इस तरीके से 5-5 लोग, जैसे 5 लोग हमारे पास फ़ोन करने के लिए जिम्मेदार हैं, तो ऐसे हमारे पास 90 लोग हैं। अगर हम 5-5 के बनाएंगे तो 20 बैच बन जाएंगे हमारे पास में। तो 20 बैच अपने अपने लेवल पर अपना अपना एक्टिविटी करेंगे और कौन क्या कर रहा, कौन कर रहा, नहीं कर रहा। जैसे कि गेम्स वगैरह का जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह हैं, ऐसा भी कहीं भी आप अपने एरिया में रखिए। कोई कॉम्पिटिशन वगैरह रखना है, बच्चों के लिए रखना है, प्राइजेस देना है, तो पीस कमेटी के बैनर पे वो ऐसा ऑर्गेनाइज करो आप, उसके लिए प्राइजेस देना करना है, सब चीज़ का अपन लोग करेंगे। तो वैसी भी एक टीम अपन उसमें बना लेंगे। पता है कि भाई लाइट जल रही है रोड के ऊपर, पीस कमेटी का काम केवल ये नहीं है कि हम खाली पीस के लिए। मेरा नई वेलफेयर कमेटी सेंट्रल जोन के डायनामिक प्रेसिडेंट आली जनाब शशिकांत अग्रवाल जी, वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर रविंदर साहब, वाइस प्रेसिडेंट चंद्रशेखर साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अरफात साहब और हमारे मलम रमेश साहब और मेरे तमाम भाई और बहनों, तमाम को आदाब और नमस्कार। तमाम को गुज़िश्ता महीने हमारी मीटिंग नहीं हुई, जिसमें जो है क्रिसमस फेस्टिवल भी आया, न्यू ईयर भी आया और आपके जो है संक्रांति भी आ गई उसके अंदर। तो ये तमाम की जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम को। और डॉक्टर रविंद्र साहब को जो है तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे सेंट्रल जोन के वर्किंग प्रेसिडेंट जो है मुकर्रर हुए हैं सब थालियों के साथ। और हमारे आली जनाब चंद्रशेखर साहब जो है वाइस प्रेसिडेंट मुनक़िद हुए हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं। हमारे सेंट्रल जोन के जो नए डीसीपी साहब है, यंग, आई थिंक मैक्सिमम 30 to 32 ईयर्स के होंगे और ही इज़ वेरी क्लेवर, शार्प और जो है बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले आदमी है। तो जैसे साहब बोले कि भाई जो है कोई ना कोई कुछ बोलते रहते, तो हर एक की रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि 100% उतरे वो अपने दिमाग से अपन बोल लेते हैं, तो अपने को वो करना नहीं है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना हमको शर्मिंदगी हो या फिर किसी किस्म का पछतावा हो। हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो भी बात करते हैं सीधी बात करते हैं। और जो हमको हमारे प्रेसिडेंट हो या जो जनरल सेक्रेटरी होने दो, इनके आर्डर्स के मुताबिक ही हम काम करते हैं, इनसे हट के हम कोई काम नहीं करते। ये जो है अटेंडेंस के लिए बहुत ही जो है वो है, यानी 36, 38, 39 आउट ऑफ 96 मेंबर्स है हमारे, उसमें से जो है कोई किसी को काम। और ये दूसरे जोन्स में भी अगर किसी से बात निकली तो जो है ना ये बात ज़रूर शेयर करिएगा कि भाई जो है ना वो अपने अपने प्रेसिडेंट के साथ या फिर वर्किंग प्रेसिडेंट या फिर जो है जैसे साहब बताए कि भाई किसी के पास नए मेंबर्स है तो जो है ना जिसको आप जानते हैं तो वो ले लेके आ सकते, बल्कि जैसे हमारे तो उसका भी एक मुकाम होता, एक जगह होती जिसके हमारे सदस्य आप तमाम तकरीबन 1.25-2 घंटे से जो है ना यहाँ पर है। तो आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये मीटिंग की बर्खास्ती का ऐलान करता हूँ।